इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत ही पूछा जाने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि एक बल्ब है वो 100 वाट का है, उससे जो फोटोन निकल रहे हैं उसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड। क्वेश्चन एक बार फिर सुनिएगा। ए बल्ब ऑफ 100 watt emits photon of wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photons emitted per second. क्वेश्चन क्लियर है। अब मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि एनर्जी hc बाई लैम्डा होती है किसकी, एक की। अगर n फोटॉन्स निकले पर सेकेंड तक तो एनर्जी टोटल क्या हो जाएगी, n इंटू ई वन। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब ये कितना है भाई, 100 वाट। 100 वाट का मतलब 100 जूल पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में कितना, 100 जूल। 100 एन निकालना है अपने को, एच सी बाई लैम्डा। यहां तक लिख लीजिए पहुंच करके, लिखिए, रिकॉर्ड हो गया सही से। हाँ ठीक है, चलिए। ठीक है, 100 एन 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 400 नैनोमीटर। 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। यहां तक क्लियर होगा आपको। एन निकालना है भाई हमको, तो 100 ये नीचे ऊपर चला जाएगा, 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। यहां तक क्लियर होना चाहिए। -34 प्लस 8, नीचे कितना बचेगा, -26। यही -26 ऊपर चला गया था, +26। तो 100 इंटू 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 26, 19.8। यहां तक क्लियर होना चाहिए। 19.8 को अपने अप्रोक्सीमेशन के लिए अगर 20 ले लेंगे तो ये 20 हो गया, ये 17 आ जाएगा, और ये मतलब अगर लिख ही देते हैं आपको कंफ्यूजन ना हो, 10 टू द पावर 17, 1 0 2 3 0, 2 इंटू 10 टू द पावर 20 फोटोन पर सेकेंड। यहां तक क्लियर होना चाहिए, समझ में आए। क्वेश्चन बहुत पूछा जाने वाला है जेई नेट दोनों के लिए कि भैया एक बल्ब है जो कि फोटोन निकाल रहा है, मतलब लाइट एनर्जी है, तो मैंने बताया था पैकेट्स ऑफ फोटोन होंगी। एक फोटोन का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है, और टोटल बल्ब का जो वाट है, पावर है, वो 100 वाट है। तो कितना फोटोन पर सेकेंड निकालेगा। इज इट क्लियर टू यू परफेक्ट। अब इसमें थोड़ा सा और बढ़िया क्वेश्चन करता है तो इफिशियंसी दे देता है। क्वेश्चन लिखेंगे, यही क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। ए बल्ब हैविंग पावर 100 वाट liberates photon of wavelength 400 nanometer, liberates photon of wavelength 400 nanometer, having its efficiency 50%, having its efficiency 50%, calculate the number of photons emitted per second। अब इसमें अंतर क्या कर दिया, इसमें अंतर यही कर दिया भाई, इसको हटाइए, इसमें इसकी एफिशिएंसी दे दिया कितने, 50%। सबसे पहले एफिशिएंसी 50% देने का क्या मतलब है, ये आप हमको बताइए। क्लियर, 50% देने का मतलब ये है कि वो पहले नॉर्मल भाषा में समझते हैं कि 50% एफिशिएंसी है, क्या मतलब है। मतलब उसको काम करना चाहिए था 100 जूल का, अगर उसकी एफिशिएंसी 50% है तो काम कितने का करेगा, 50 जूल का।
एफिशिएंसी का मतलब आप समझे आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100, यह एफिशिएंसी होता है। क्लियर हुआ पहले कि भैया आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100, इतना तक क्लियर होना चाहिए कि एफिशिएंसी का ये परसेंटेज है। और एफिशिएंसी हमेशा 100 से कम होगी या 100 होगी। अगर 100 है तो आउटपुट बराबर इनपुट, कोई लॉस नहीं है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बल्ब है 100 वाट का, फोटोन निकाल रहा है 400 नैनोमीटर का, कितना फोटोन निकालेगा जब इसकी एफिशिएंसी इतनी होगी। जो हमने पिछला क्वेश्चन बनाया उसमें एफिशिएंसी को क्या ले लिया, 100% ले लिया कि भैया जितना फोटोन निकला सब बल्ब से निकल रहा है, सबकी एनर्जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप 100% से सॉल्व कर लेते हैं, जो बेसिक बच्चा करता है 100% से सॉल्व कर लेता है और अंत में एफिशिएंसी का टर्म लगा देता है तो वो भी सही है, या आप शुरू से ही एनर्जी में उस एफिशिएंसी को कंसिडर करके चलेंगे तो वो भी सही है। 1 मिनट का पॉज कीजिए और सोच के हमको बताइए कि भैया हम सोचेंगे कैसे और क्या स्टेप लेंगे, क्योंकि मैंने आपको यहाँ एक फॉर्मूला बता दिया, ई टोटल इज NE1, ठीक, NE1। सोचिए 1 मिनट का पॉज कीजिए या 10 सेकंड का पॉज करके हमको रिप्लाई दीजिए कि भैया हम करेंगे क्या। आई होप यहां तक आपने कुछ सोचा होगा, कुछ किया होगा। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि इस बल्ब की एफिशिएंसी 50%, एकदम लिटरली आप दिमाग में अपना फोटो बनाइए कि बल्ब की एफिशिएंसी 50% है, तो 100 वाट का बल्ब है, एक्चुअली आपको आउटपुट कितने वाट के मिल रही होगी? सर 50 वाट का मिलना चाहिए। अगर कोई कहे कि नहीं बल्ब का आउटपुट ही 100% 100 वाट है, तो आप उसको इन कितना कर रहे होंगे, 200 वाट। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम आपको हिंट देंगे और फिर समझाएंगे। हमने प्रीवियस केस में जो n लाया था वो कब लाया था? जब 100% एफिशिएंसी थी तब लाई थी मैंने। अब अगर 50% हो गया मतलब आपको काम उतना ही करना है, काम उतना ही करना है, लेकिन जो n टोटल मान लीजिए, सिंपल क्वेश्चन समझिए, एनर्जी है 1 जूल और फोटोन है 4। पहले यहां समझिए, 4 फोटोन मिलके 1 जूल की एनर्जी दे रहे हैं। कब? जब उनकी एफिशिएंसी है 100% तब। अब कह रहे हैं भैया इसकी एफिशिएंसी 50% हो गई, तब भी हमको एनर्जी कितनी चाहिए? 1 जूल। तो कितना फोटोन हो जाएगा? डबल हो जाएगा। नहीं समझे? हम 4 बार इसको मारते हैं, फोर्स लगाते हैं, ये टूट जाता है। कब? जब हम अपने 100% की एफिशिएंसी से फोर्स 4 बार लगाए तब। अगर हम अपनी एफिशिएंसी को 50% कर दें तो हमको तो इसको 4 जूल में ही तोड़ना है, तो हमको कितनी बार लगाना पड़ेगा फोर्स? 8 बार। इज इट क्लियर टू यू? तो मेरे कहने का मतलब है एफिशिएंसी देके घबराने का मन नहीं है। आप शुरू में भी एफिशिएंसी यूज कर सकते हैं, बाद में भी एफिशिएंसी यूज कर सकते हैं। बाद में एफिशिएंसी यूज करने का मतलब 100% पे निकाल लें और जितना एफिशिएंसी दिया उससे मल्टीप्लाई करा के निकल जाए। क्लियर है? नहीं है? क्लियर होना चाहिए। नहीं है तो चैट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन जेई के लेवल का है कि एफिशिएंसी दे दिया था। नेट में सिंपल बल्ब है 100% एफिशिएंसी लेके कैलकुलेट करता है। एक और क्वेश्चन में इसी टाइप में कराना चाहता हूं, देखिए। नहीं होगा तो लास्ट में बता भी दूंगा कि भाई सॉल्यूशन कैसे आएगा। नहीं सर सॉल्यूशन बता दीजिए तो लीजिए। एनर्जी टोटल NE1, ठीक। ये टोटल है 100, n है और ये hc/λ है। कब? जब 100% एफिशिएंसी होता तब। अभी एफिशिएंसी कितनी है? 50%। 50 इस फॉर्मूले में क्या चेंज हुआ? बस ये चीज। क्लियर है? n लिख लीजिए एफिशिएंसी के साथ। अब तो यहां से मुझे उम्मीद है कि आप बना के लेके चले जाएंगे। सेम चीज वही प्रोसेस है। n सोचना है थोड़ा सा कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें, और कम से कम मेरे साथ आप हैं तो थोड़ा सा तो फास्ट मैं अपने तरफ से करा ही दूंगा। लैम्डा
सॉल्व हो जाना चाहिए। क्लियर है, लिख लीजिए। दिक्कत हो चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें, ऐप पे रिप्लाई करें, जहां मन करे वहां क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे PYQ का मैं लाइव सेशन आपके साथ लूंगा, दैट्स क्लियर। लाइव सेशन का मतलब इट कैन बी ऑफलाइन और इट कैन बी ऑनलाइन। ऑफलाइन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है क्योंकि बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि लाइव सेशन ऑफलाइन हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या, एक मॉलिक्यूल है ब्रोमीन के, ये भी पूछा जा रहा है, जेई के लेवल का क्वेश्चन है। दे देगा बॉन्ड एनर्जी इसकी 100 किलो जूल पर मोल। कितनी है भाई? 100 किलो जूल पर मोल। इस पे फोटोन गिरा रहे हैं, ठीक। एक मॉलिक्यूल पे कितना फोटोन गिरा रहे हैं? एक मॉलिक्यूल Br2 पे कितना फोटोन गिरा रहे हैं? एक। इसकी वेवलेंथ क्या होगी जिससे ये टूट जाए? क्वेश्चन दिमाग में बैठाइए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। If the bond energy of bromine is 100 kilojoule per mole, calculate the wavelength required for a photon to break it, to dissociate it. दिमाग में बैठा फोटो? कहने का मतलब कि 100 किलो जूल पर मोल है, एक मॉलिक्यूल को तोड़ने में हमको कि जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ क्या होगी। यहाँ तक क्लियर है। 100 किलो जूल पर मोल का क्या मतलब है कि 100 किलो जूल एनर्जी एक मोल के लिए, तो एक मॉलिक्यूल के लिए कितनी एनर्जी हो जाएगी भाई? 1 मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एनर्जी बाय एवोगाड्रो नंबर, यानी 100 into 10 to the power 3 by 6.023 into 10 to the power 20। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर होना भी चाहिए, इसमें कुछ मैंने किया नहीं है, बस सिंपल लिखा है। कैलकुलेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, हम कैलकुलेशन के फेवर में इतना जल्दी नहीं रहते। अब यही एनर्जी फोटोन दे रहा होगा तभी तो ब्रेक करेगा, ठीक। क्लियर? क्यों नहीं फेवर में, अभी आपको दिख जाए। लैम्डा निकल, यहां तक लिख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। लैम्डा निकालना है तो 6.6 into 10 to the power by 6.6 minus 34 minus plus 8 26। अब एवोगाड्रो नंबर को खोल दीजिए, कितना है? -26 प्लस 23, -3 बचेगा और ये नीचे से ऊपर चल जाएगा तो -8, तो 6.6 into 3 into 6.023 into 10 to the power -8 मीटर। मल्टीप्लाई करा लेंगे, ये 20 हो गया और ये 6, 120 के आसपास, 120 into 10 to the power -8 मीटर, यानी 1200 नैनोमीटर। होप यहाँ तक क्लियर होगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बॉन्ड एनर्जी के, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के टर्म में कि एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए फोटोन का वेवलेंथ कितना होगा। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। डाउट होगा तो व्हाट्सअप कीजिएगा या चैट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।